नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के रहस्यों को सरल और रोचक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी हमारी संस्कृति की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर बात करेंगे, हिंदू धर्म में प्रतीकवाद, यानी सिंबलिज्म इन हिंदुइज्म। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है? विष्णु जी शेषनाग पर क्यों लेटे होते हैं? देवी काली का भयंकर रूप क्या दर्शाता है? ये सब सिर्फ कहानियां नहीं, ये प्रतीक हैं। प्रतीक जो जीवन, ब्रह्मांड और चेतना की गहरी समझ छिपाए हुए हैं। प्रतीक या सिंबल्स वो होते हैं जो किसी जटिल विचार या सत्य को आसान रूप में दर्शाते हैं। हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन दर्शन है। यहाँ हर वस्तु, रंग, आकृति, मुद्रा, सबका एक गहरा अर्थ होता है। यह धर्म उपदेश नहीं देता, यह प्रतीकों के जरिए संवाद करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव की। उनका त्रिनेत्र प्रतीक है आंतरिक दृष्टि का, जिससे हम सत्य को देख सकते हैं। डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि, AUM का प्रतीक है। जटाओं से बहती गंगा ये दर्शाती है कि आत्मज्ञान की धारा यहीं से निकलती है। नीलकंठ बनना, इसका मतलब है विश्व को अपने भीतर समेट लेना, यानी जीवन की विषमताओं को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करना। शव पर बैठना, यह हमें सिखाता है कि चेतना के बिना शरीर मात्र मांस का पिंड है। हिंदू धर्म में देवियां सिर्फ पूज्य नहीं, वे ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी, वीणा उनके हाथ में संतुलन, संगीत और रचनात्मकता का प्रतीक है। लक्ष्मी समृद्धि की देवी, उनके नीचे कमल का फूल, यह दिखाता है कि भीतर की पवित्रता से ही बाहरी समृद्धि आती है। काली उनका डरावना रूप दर्शाता है अज्ञान और अहंकार का विनाश। उनके गले में कटे हुए सिर हमारे नकारात्मक विचारों के अंत का प्रतीक है। विष्णु जी पालनहार हैं, उनकी 4 भुजाएं दर्शाती हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शंख जीवन की शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा। चक्र समय, कर्म और न्याय का प्रतीक। गदा शक्ति और निर्णय। पद्म आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिकता। शेषनाग पर विश्राम, यह दर्शाता है कि चेतना समय से परे है। रंगों का भी गहरा प्रतीकवाद है। हरा जीवन और समृद्धि, लाल ऊर्जा और शक्ति, नीला अनंतता और दिव्यता, सफेद शुद्धि और शांति। देवी देवताओं के वाहन भी प्रतीक होते हैं। मूषक गणेश जी का वाहन, हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक। नंदी शिव भक्ति में अडिगता का प्रतीक। गरुड़ उच्च दृष्टि और तीव्र गति का प्रतीक। आपने गौर किया होगा, मंदिर ऊपर की ओर उठते हैं जैसे पर्वत। ये दर्शाता है हमारी आत्मा की यात्रा भौतिकता से अध्यात्म की ओर। मंदिर का गर्भगृह आत्मा का केंद्र है, और जब हम सिर झुकाते हैं वो ईश्वर नहीं, भीतर के स्वरूप को नमस्कार होता है। हिंदू धर्म में प्रतीक केवल आस्था नहीं, आत्मिक विज्ञान है। हर मूर्ति, हर मुद्रा, हर कथा हमारे भीतर की चेतना को जगाने का एक माध्यम है। अगली बार जब आप पूजा करें तो सिर्फ आंखों से नहीं, मन और आत्मा से देखें। हो सकता है कोई प्रतीक आपको एक नया दृष्टिकोण दे दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा प्रतीक सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। और ऐसे ही और वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत्यम शिवम सुंदरम।